इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो की सैलरी आप सभी की क्या रहती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये डाउट होगा, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिससे आप कहीं ना कहीं ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्टेनो की 2400 ग्रेड पे में जो जॉब रहती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2800 में जो जॉब है, उन दोनों की सैलरी में कितना अंतर होता है अगर कोई न्यू ज्वाइन करता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हालांकि 42 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लो। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी में सारे स्टैनो की वीडियो मैंने डाले हुए हैं, आप सभी जाके देख सकते हो। बाकी जूनियर असिस्टेंट और ग्रुप डी की वैकेंसी मैं आपको बता दूंगा। तो जो मेरे अभी फ्रेंड्स जो 2017 वैकेंसी के जिनका भी प्रमोशन हो गया, उनसे मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने बताया कि जो आपका बिल सेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है कि आपको एक रिटर्न में आपको दिया जाता है। कोई आपका ऑनलाइन जैसे PFMS, सेंट्रल गवर्नमेंट PFMS से आपका सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उनका एक वो रहता है, पूरा भी इनका ऑनलाइन हुआ नहीं है, जिसके कारण से ऑफलाइन इनको दिया जाता है। तो ओवरऑल जैसा उन्होंने मुझे पूरा बताया है कि जो स्टेनो का जो ग्रेड पे होता है वो आपका 2800 होता है, जिसका बेसिक होता है 29,200 रुपये, आप सभी को पता होगा। और इस समय आपका 38% DA आपका लग रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका DA का अनाउंसमेंट होता है, फिर स्टेट करता है, फिर जैसे ही स्टेट करता है वही तुरंत एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपका जो DA है 38% के हिसाब से आपका जो DA कैलकुलेट होगा वो 11,096 रुपये कैलकुलेट होगा। ठीक है, आप कर सकते हो 29,200 इंटू 38%। और इसके बाद फिर क्या होता है, आपका आता है HRA, क्योंकि तीन ही चीज़ें इन्वॉल्वमेंट्स आपके रहते हैं। आपका बेसिक होता है, DA होता है और HRA होता है। इसके अलावा और भी कुछ आपका नहीं रहता है। पहले सिटी अलाउंस मिलता था, लेकिन वो लगभग बंद हुए, लगभग 3 साल उनके हो चुके हैं, 3-4 साल हो चुके हैं, वो बंद हो गया है। अब सिर्फ तीन ही चीज़ें आपकी बची हैं, DA HRA और आपका बेसिक पे, तीन चीज़ें बची हुई हैं। तो इन तीनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो सैलरी, हाँ HRA के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। HRA क्या रहता है कि आपके जो रूरल एरिया है वहाँ पे 1660 रुपये आपका HRA रहता है। जैसे मान लो औरैया हो गया, ठीक है, जौनपुर हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो आपके मेन सिटी जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, तो यहाँ पे जो HRA होता है वो आपका लगभग 3300 के करीब आपको HRA जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर आपकी रूरल एरिया में पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी जाके वो 41,956 रुपये बनेगी जाके। अगर बात करें आपका जो कानपुर लखनऊ जो मेन सिटी है UP के, तो वहाँ पे आपका जो सैलरी बनेगी जाके वो HRA बढ़ने के बाद आपका 43,596 समथिंग सैलरी आप सभी को बनेगी जाके, मतलब लगभग 43,600 के करीब। ठीक है, तो ये जो दोनों मैंने आपको बताई ग्रॉस सैलरी। लेकिन अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी की, तो डिडक्शंस आपका क्या होते हैं। पहला आपका होता है NPS का, जो कि बेसिक और DA का 10% होता है। दूसरा आपका होता है आपका एक 50 रुपए का एक इंश्योरेंस का कुछ कटता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये जो डिडक्शंस आपका 10% आपका हो गया, वो 4,029 रुपये वो होता है, और 50 रुपये आपका उसका, तो 4,079 रुपये जो डिडक्शन होते हैं वो आपके दोनों में आपके रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई इन हैंड सैलरी अगर रूरल एरिया में आपकी कितनी होगी, ठीक है, तो रूरल एरिया में आपकी इन हैंड सैलरी आएगी 41,956 ग्रॉस में 4,079 घटा देंगे तो आपका 37,877 रुपये जो है वो आपकी इन हैंड सैलरी आप सभी की आएगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में बात करें जहाँ पे HRA आपको ज़्यादा मिल रहा है, कानपुर लखनऊ झांसी और भी अच्छी मेन सिटी में, तो वहाँ पे आपका 43,596 में अगर हम 4,079 घटाएंगे तो 39,570 रुपये जो सैलरी है वो आप सभी की इन हैंड यहाँ पे आने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी को और बता दूं कि आप सभी सोच रहे होंगे कि यार इतना डिफरेंस क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो TA भी मिलता है, HRA भी आपको ज़्यादा मिलता है, तो इतना कैसे डिफरेंस है, मतलब आ नहीं रहा है, लगभग लगभग सेम सैलरी बन रही है। क्योंकि जो 2400 का ग्रेड पे होता है वो आपका 25,500 होता है, और यहाँ पे कितना है 29,200। तो ये जो 4,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपको यहीं पता चल लग गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में वाई सिटी में जो सैलरी वहाँ मिल रही वो आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट होगी अगर आप मेन सिटी में कानपुर लखनऊ झांसी में पोस्टेड, तो मेन सिटी में पोस्टेड है तो दोनों की सैलरी आपकी इक्वल रहेगी। लेकिन अगर आप रूरल में सिटी में पोस्टिंग है तो फिर कहीं ना कहीं जो सैलरी आपकी 1-2 हज़ार रुपये कम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि एक आपको चांस मिलता है कि नहीं यहाँ होम पोस्टिंग मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक चीज़ कन्फर्म नहीं रहती है कि आपका जो पोस्टिंग होती है अगर आपको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल गया, फिर किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी बहुत अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आपको होम पोस्टिंग मतलब आपको ईजिली आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी वर्कलोड वगैरह का ये आप पर्सन टू पर्सन आप सभी का डिपेंड करता है। तो ओवरऑल एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो इस फॉर्म को भरना या नहीं भरना है, लेकिन कोशिश करिएगा कि सीट बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और भी आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव आपको इसके बारे में टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।